तो दोस्तों बात करें जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कंपनी ने दोस्तों अपने क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट एकदम शानदार निकाल कर दिए, लेकिन उसके बाद भी कंपनी में दोस्तों कोई भी अप मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। इसके पीछे सिर्फ एक ही बड़ा कारण है कि जेपी ग्रुप की जो दूसरी कंपनी है जेपी एसोसिएट, उसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी में बहुत ही बड़ी गिरावट इस टाइम देखने को मिल रही है। इस कंपनी में तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज भी एक बड़ा मूवमेंट मिला है, लेकिन जेपी पावर में आप देखेंगे तो लगातार वही गिरावट का सिलसिला है और कल के दिन में भी दोस्तों कंपनी में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी का हाईएस्ट लेवल 21 रुपए के आसपास का है और वहीं से कंपनी में लगातार गिरावट का सिलसिला है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह भी है कि कंपनी एक खास पैटर्न में देख सकते हैं इस टाइम वर्क कर रही है इस वाले में, और जब जब दोस्तों कंपनी यहां पर आती है तब तब दोस्तों कंपनी में भारी गिरावट हो जाती है और इसी में दोस्तों रिटेलर फंस जाते हैं और भारी मात्रा में सेल भी कर रहे हैं। तो एक हिसाब से तो दोस्तों ऑपरेटर का भी गेम इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि जब यहां पर गिरावट होती है तो वो सस्ते दामों पर इस शेयर को खरीद लेते हैं और जब जैसे ही यहां पर दोस्तों को आती है तो दोस्तों इसमें यहां पर फिर से यहां पर एक बड़ा मूवमेंट आता है और फिर दोस्तों कंपनी में यहां पर दोस्तों रिटेलर फिर फंस जाते हैं और कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिलसिला आप देखेंगे तो पिछले 4-5 महीने से चल रहा है और इसी वाले ट्रेंड में बड़े बड़े ऑपरेटर यहां पर चाल खेल रहे हैं और छोटे रिटेलर दोस्तों लगातार फंसते जा रहे हैं। तो ऑपरेटर की चाल भी इसमें हो सकती है, लेकिन दोस्तों जो मेन वजह है वो तो वही होने वाली है जेपी एसोसिएट की, क्योंकि इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है और अप्रूवल भी मिल चुका है। जल्दी दोस्तों एसबीआई जो यहां पर फाइनेंशियली यहां पर रिटेल्स वगैरह यहां पर लॉन्च करने वाला है और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों कंपनी में बोलियां बहुत ही जल्द आ जाएंगे। तो यहां पर नीलामी प्रक्रिया दोस्तों लगभग शुरू ही हो गई है और उसकी वजह से इस कंपनी में दोस्तों गिरावट का ट्रेंड तो देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर बात करें इस जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के एनएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो यहां पर देख सकते हैं मात्र 3.5 करोड़ के आसपास आज तो वॉल्यूम बना है, जिनमें से 57% डिलीटेड है, मतलब कि कंपनी के शेयर की वजह से हाई डिमांड है। लेकिन आज अभी आप देख सकते हैं कंपनी में पूरी तरह से यहां पर शेयर को सेल कर लिया गया और बाय कर लिया गया, मतलब कि कंपनी में कोई भी एक ऑर्डर इस टाइम नहीं देखने को मिल रहा है। वही कंपनी ने आज ओपनिंग की है लगभग 1946 के आसपास, लेकिन प्रीवियस क्लोजिंग देखेंगे तो 1942 है, मतलब कि कंपनी में दोस्तों यहां पर गैप अप ओपनिंग तो हुई थी लेकिन दोस्तों उतनी ही गिरावट हो गई। लेकिन अब आप देख सकते हैं हाईएस्ट है 19.60 के लेवल पर भी गया, लेकिन लोएस्ट आप देखेंगे तो 19.18 के आसपास रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों आज 50 पैसे के बीच में ही कंपनी ने कारवार किया है। उसके बाद बीएससी के प्लेटफॉर्म पर अगर देखें तो कंपनी को देख सकते हैं एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज फर्स्ट में रखा गया है, लेकिन दोस्तों अब सेबी फिर से यहां पर रिव्यू करने वाली है 5 अगस्त के आसपास ही। तो दोस्तों 5 अगस्त को जैसे यहां पर रिव्यू स्टार्ट होगा तो दोस्तों हो सकता है कि जेपी पावर को फिर से यहां पर रिसर्च करे और दोस्तों उसके अनुसार कंपनी को फिर से यहां पर दोस्तों एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज से यहां पर बाहर निकाल दे। लेकिन दोस्तों सेबी पर डिपेंड होगा, क्योंकि जेपी ग्रुप पर ही दोस्तों बहुत ही खतरा मंडरा रहा है और उसकी वजह से दोस्तों अभी तक इस कंपनी को एएसएम के लिस्ट फर्स्ट से बाहर नहीं निकाला गया है। हो सकता है कि दोस्तों कंपनी में यहां पर अगर एएसएम से बाहर हो जाए तो ये कंपनी फिर एक बड़ा यहां पर मूवमेंट दिखाएगी और बल्क डील या फिर कंपनी के शेयर को मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल काफी हाई यहां पर स्ट्रांगली हो चुका है और उसकी वजह से कंपनी के शेयर में बड़ा मैनिपुलेशन यहां पर हो सकता है और इसी वजह से भी हो सकता है कि सेबी इसे बाहर नहीं निकाल रही है एएसएम लॉन्ग टर्म फर्स्ट से। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो फंडामेंटल है आप खुद भी देख सकते हैं 52 वीक में यह 24 रुपए पर गई है और सबसे लोएस्ट देख सकते हैं 6 रुपए का है, मतलब कि कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखा सकती है। कंपनी में यहां पर अपर प्राइस बैंड एंड लो प्राइस बैंड अभी भी यहां पर देख सकते हैं 5% के हैं। उसके बाद कंपनी का जो यहां पर मार्केट कैप है वो भी आप देख सकते हैं 13,240 करोड़ का है, जो बहुत ही बेहतरीन बन गया है। लेकिन दोस्तों जेपी एसोसिएट का सिलसिला नहीं होता तो ये अब तक आपको 30,000 करोड़ तक का मार्केट कैप अचीव करती हुई दिखाई दे जाती है। फेस वैल्यू 10 के आसपास है, जो काफी बेहतरीन कम कर रहा है। कंपनी का पीई देख सकते हैं लगभग यहां पर बन रहा है 15 के आसपास का, जो यहां पर बहुत ही अच्छा बन रहा है। लेकिन उसके बाद दोस्तों कंपनी के अनाउंसमेंट में आप देखेंगे तो यहां पर दोस्तों कोई अपडेट नहीं आ रहा है। कंपनी ने लास्ट यहां पर 27 तारीख को अपने रिजल्ट निकाल कर दिए बेहतरीन और 29 तारीख को न्यूज पब्लिकेशन किया गया है सिर्फ रिजल्ट्स का ही। उसके बाद दोस्तों कंपनी का आप देख सकते हैं यहां पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में बढ़ोतरी होना चालू हो चुका है और अब आप देख सकते हैं जून 2024 की जो म्यूचुअल फंड के अपडेट आए थे उसमें कोटेक ने नई एंट्री मारी, बंधन बैंक ने और फिर उसके बाद सैमको ने। इन्होंने देख सकते हैं 100% पहली बार अब की बार अपने यहां पर शेयर होल्ड किए हैं। लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल और यहां पर गिरोह है इन्होंने तो पहले ही अपनी होल्डिंग को बरकरार रखा है। लगभग 81 लाख से भी ज्यादा होल्डर है मोतीलाल ओसवाल, लेकिन उसके बाद कोटेक ने 22 लाख, बंधन ने लगभग 15 लाख और सैमको ने 8 लाख के आसपास अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो देखा जाए तो दोस्तों कोटेक और बंधन और सैमको की एक बहुत ही बड़ी यहां पर नई एंट्री देखने को मिल रही है। वही कंपनी के दोस्तों अगर यहां पर टेक्निकली एनालिसिस देखें, मतलब कि कंपनी के परफॉर्मेंस को देखें, तो इसने 5 सालों में देख सकते हैं लगभग 900% का रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 10 सालों में देख सकते हैं नेगेटिविटी बरकरार है। उसके बाद 2 साल में कंपनी ने लगभग 200% का रिटर्न दिया, 1 साल में भी कुछ इतना ही दिया है। लेकिन 6 महीने में बहुत ही कम 14% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में मात्र 1% का। लेकिन 1 महीने की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही बड़ा नेगेटिव यहां पर बनाया हुआ है, जो यहां पर
साइडवेज चल रहा है, तो दोस्तों कंपनी में जब भी यहाँ पर मोमेंटम आएगा तो एक बड़ा रैली इस कंपनी का देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बात करें आज जेपी एसोसिएट के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी में कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है। लेकिन कंपनी का दोस्तों बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी में ये 2-3 अपडेट आए थे जो यहाँ पर बैंकरप्टी और इंसॉल्वेंसी को लेकर है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 28 तारीख का अपडेट आया था उसमें यहाँ पर कंप्लीटली अब अप्रूवल सही यहाँ पर हो गया है, और इसमें इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टी अब बहुत ही जल्द कर देगी एनसीएलटी, जो दोस्तों यहाँ पर जल्द यहाँ पर माहौल यहाँ पर क्रिएट होगा। लेकिन एसबीआई के अकॉर्डिंग ही दोस्तों यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के यहाँ पर दी जा रही है, और इसमें दोस्तों कंपनी को नीलामी प्रक्रिया के दौरान अब गुजारा जाएगा। और इसमें दोस्तों बड़ा यहाँ पर दोस्तों जैसे कि फर्म है, जैसे कि अडानी, जीएसडब्ल्यू और कोई बड़ी कंपनी है जो सीमेंट का कारोबार करती है, तो वही दोस्तों इस कंपनी को एक्वायर करेगी, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। वैसे दोस्तों कंपनी चाहे कितनी भी दिवालिया हो जाए इसमें रिकवरी तो आपको जरूर बनती दिखाई देगी, क्योंकि सीमेंट का कारोबार दोस्तों आने वाले दिनों में ज्यादा फल फूलेगा, और उसकी वजह से दोस्तों जो भी इस कंपनी को खरीदेगा वो दोस्तों इससे और भी ज्यादा उत्पादन करेगा, और उसी वजह से ये कंपनी दोस्तों फिर से एक बड़ा मोमेंट आपको दिखा सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न जेपी पावर के आप देख सकते हैं, इसमें जेपी एसोसिएट ने ही 24% की होल्डिंग को बरकरार रखा है। तो यहीं से दोस्तों कंपनी में नेगेटिविटी बन रही है जेपी पावर में, क्योंकि जब कंपनी दिवालिया घोषित होगी तो दोस्तों इस पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहां पर खुद जेपी पावर कंपनी ने कह दिया है कि जेपी एसोसिएट से इस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका इंपैक्ट दोस्तों कुछ नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी के पास जो 80% शेयर यहां पर प्लेज दे रखे हैं तो उनको कंपनी बहुत ही जल्द छुड़वा लेगी, और दोस्तों खुद के फेवर में इन वाले प्रमोटर की होल्डिंग को रखेगी जो 80% दोस्तों कंपनी ने अपने प्लेज दे रखे हैं। तो दोस्तों इन 24% से कोई लेना देना नहीं है कंपनी का, और इसी वजह से कंपनी का बहुत ही अच्छा माहौल अब क्रिएट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह रही कि जब कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आने वाले थे तो उससे पहले ही आप देख सकते हैं 24 जुलाई को अपडेट आया था कि जो 20 रुपए का प्राइस का शेयर है उसमें एलआईसी ने भी निवेश कर रखा है, लेकिन एफआई ने देख सकते हैं लगभग 10.5 करोड़ से भी ज्यादा यहां पर अब की बार खरीदार की है, और इसकी वजह से देख सकते हैं बड़ा मूवमेंट मिला है। लेकिन कंपनी के दोस्तों आपको पता है कारोबार बेहतरीन है। यह कंपनी है जो कोयला खनन करती है, रेत खनन करती है, सीमेंट पीसती है, थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बिजली उत्पादन का काम करती है, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों एक बहुत ही माहौल इस टाइम बन सकता है, क्योंकि कंपनी के दोस्तों जो भी बिजनेस मॉडल है ये आने वाले टाइम में दोस्तों एक बड़ा आपको प्रोग्रेस करता दिखाई देंगे। तो इसकी वजह से कंपनी में दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात की जाए तो देख सकते हैं कंपनी के मूविंग एवरेज सिर्फ बुलिश के ही तरफ भाग रहे हैं, मतलब कि 16 पॉइंट देख सकते हैं कंपनी में बुलिश के मिल रहे हैं, जो सिर्फ बड़ी उछाल के यहां पर संकेत हैं। उसके बाद कंपनी का पिवोट लेवल आप देखेंगे तो कंपनी का पहला रेजिस्टेंस है 19.5 का, सेकंड वाला है 19.8 का, और थर्ड वाला है जो 20 रुपए का है। तो इतनी उछाल तो दोस्तों कंपनी ने कल परसों के दिन में दी, लेकिन उसके बाद कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात बन गए सिर्फ जेपी एसोसिएट की वजह से। लेकिन कंपनी गिरावट कराएगी तो दोस्तों लास्ट 18 रुपए के आसपास कराएगी, क्योंकि वही दोस्तों कंपनी का बेस्ट एक पैटर्न बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों कंपनी का आरएसए के लेवल है जो 54 के आसपास है, और इसी की वजह से भी दोस्तों कंपनी में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कई बार कंपनी 54 से भी नीचे आई है, लेकिन जब जब इस कंपनी में आपको मूविंग एवरेज बुलिश दिखाई दिए हैं तब तब यह कंपनी इस वाले ट्रेड लाइन को टच किया है। लेकिन उससे पहले कंपनी ने जब यहां पर बुलिश हुई है इस वाले एवरेज के ऊपर तो ये 24 रुपए के टारगेट को भी अचीव कर गई थी। तो अब कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द कुछ भी बड़ा धमाका कर सकती है, क्योंकि 5 अगस्त को कंपनी को ईएसएम से बाहर निकालने की अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसकी वजह से भी कंपनी में बड़ा ब्रेकआउट होने की भी उम्मीद है। लेकिन जो भी दोस्तों इस कंपनी में इस टाइम सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एनरोल कर सकते हैं।